नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज चर्चा करेंगे हम भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान संशोधन की। संविधान का संशोधन किस प्रकार किया जाता है और ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 में की गई है। ठीक, और इससे पहले हम लोगों ने चर्चा कर ली है आपकी मूल अधिकारों की, जो कि हमें अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रदान किए गए हैं भाग 3 में। और इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की, जो हमें भाग 4 में प्रदान किए गए हैं। और भाग 4 का में पार्ट 4A में हमने चर्चा की मूल कर्तव्यों की, कि भैया जो लोग हैं उनको किन प्रकार से कौन से मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। ठीक, और आज चर्चा करेंगे हम भारतीय संविधान के संशोधन की, संविधान के संशोधन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान का संशोधन किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और परिवर्तित करने की व्यवस्था की गई है। कि भैया क्या होता है कि कोई चीजें वक्त के साथ आते आते वही चीजें गलत लगने लगती हैं और वक्त के साथ साथ आते आते वही चीजें अच्छी लगने लगती हैं। जैसे कि मान लीजिए, पहले यदि किसी लड़की के द्वारा जीन्स पहना जाता था पहले जमाने में, तो लोग बोलते थे कि यार ये गलत कर रही है, इसको जीन्स नहीं पहनना चाहिए। और आज के समय में लड़कियां कुछ भी पहन सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। ठीक, और पहले के समय में क्या होता था, भारतीय परंपराओं की बात करता हूं, तो पहले सती प्रथा चलती थी, जो उस टाइम पे हो सकता है सही भी हो, लेकिन आज के समय में सती प्रथा बहुत ही गलत बात है। ठीक, मुस्लिमों में पहले जो 3 कानून था वो हो सकता है उस टाइम पे सही हो, लेकिन आज के समय में वो 3 तलाक का कानून जो है, मतलब सॉरी, जो 3 तलाक है वो गलत है, इसलिए उसके खिलाफ कानून बनाया गया है। ठीक, बात करते हैं इसकी संशोधन प्रक्रिया। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, जो भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, ब्रिटेन के समान ना तो बिल्कुल आसान है और ना ही अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। ये दोनों का सम्मिश्रण है कि भैया ये कभी कभी कठोर भी हो जाता है और कभी कभी मुलायम भी होता है। ठीक, संविधान के 20वें भाग के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यह उल्लेखित करता है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, मतलब उसको बढ़ा सकती है, बदल सकती है या घटा सकती है, के रूप में भी संशोधन कर सकती है। संविधान जो है उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में दी गई थी। तो भैया मैंने आपको जो बताया है केशवानंद भारती मामला, इसके बारे में आप और पढ़िएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक केशवानंद भारती मामला हो गया, एक आपका बेरुवाड़ी यूनियन वाद हो गया, वो भी, मतलब ऐसे 2-4 केस जो हैं वो अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, बात करते हैं संशोधन प्रक्रिया की। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीके से उल्लेख किया गया है। बात करते हैं पहले की, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रायोजन के लिए विधेयक स्थापित करके ही किया जा सकेगा, राज्य विधानमंडल में नहीं। कि भैया आप चाहे राज्यसभा में चले जाएं, चाहे लोकसभा में चले जाएं, वहां से आप विधेयक प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि राज्य विधानमंडल से आप संविधान संशोधन की प्रक्रिया चालू कर दें तो विधानमंडल से कुछ नहीं होगा। ठीक, दूसरे की बात करते हैं, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। कि भैया जो विधेयक है कोई मंत्री भी दे सकता है और गैर सरकारी सदस्य भी दे सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की जो है वो पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है इसमें। ठीक, तीसरे की बात करते हैं, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है।
कि भैया जो विशेष बहुमत होगा उससे पारित कराना दोनों सदनों से अनिवार्य होगा। ठीक, और यह बहुमत का 50% से अधिक विशेष बहुमत, यदि वहां 100 लोग हैं तो 51 लोगों का बहुमत उसमें होना चाहिए। और सदन की कुल संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए, कि भैया जो मतदान या बहुमत होना चाहिए वो 2/3 होना चाहिए। ठीक, बात करते हैं चौथे की। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है, कि भैया राज्यसभा में आप अलग पारित करवाओ और लोकसभा में आप अलग पारित करवाओ। ठीक, दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है, कि भैया आप चाहो तो भैया एक काम करो, ये विधेयक हमारा आया था ये फेल हो गया है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आप करा लो, तो ऐसा इसमें प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान नहीं है। और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी न मिलने पर उसे संयुक्त बैठक के जरिए पारित किया जाता है, अनुच्छेद 108 के तहत सामान्य विधेयक को। ठीक, ये संविधान संशोधन के विधेयक को नहीं। ठीक, बात करते हैं पांचवे की। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन से मुद्दे पर हो तो उसे आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। आप इसका सीधा सीधा मतलब ये देख लो कि भैया जो जो विधेयक है वो इफेक्ट करेगा राज्य को भी और केंद्र को भी। तो ये हो गया संघीय व्यवस्था, कि भैया ये केंद्र को भी इफेक्ट करेगा राज्य को भी इफेक्ट करेगा, तो इस पर भैया जो राज्य हैं उनकी भी सहमति जरूरी है। ठीक, और यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं छठवें की। संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडल की संस्तुति के बाद, कि भैया जो राज्य विधानमंडल हैं उन्होंने भी इसको पारित कर दिया, आधे से अधिक राज्यों ने इसकी मंजूरी दे दी है, फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जा सकता है, कि भैया अब पारित हो गया है, राज्यसभा से भी केंद्र सभा लोकसभा से भी राज्यसभा से भी पारित हो गया है और फिर विधानमंडलों की ने भी इनको मंजूरी दे दी है, अब जाएगा ये राष्ट्रपति के पास। सातवें की बात करते हैं। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे और वे ना तो विधेयक को वापस भेज सकते हैं और ना ही अपने पास रख सकते हैं। ठीक, वे ना तो संसद के पास भेजेंगे पुनर्विचार करने के लिए कि भैया आप इस पर पुनर्विचार करें, या अपने पास रख लें वीटो पावर के तहत, तो ऐसा नहीं होगा, उनको इस पर मंजूरी देनी ही पड़ेगी। ठीक, बात करते हैं आठवें की। राष्ट्रपति की सहमति के बाद, कि भैया राष्ट्रपति जी ने इस पे साइन कर दिए हैं, इसके बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम, और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाता है, इसको संविधान में मिला लिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं संशोधनों के प्रकार की। अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। ये हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा पहला, और दूसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा, कि भैया जो आधे राज्य हैं वो भी अपनी मंजूरी देंगे। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान द्वारा होते हैं, और यह भी उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते। जो संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होते हैं, ये जो होते हैं अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते हैं। बात करते हैं इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, संसद की साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों की मंजूरी के बाद। ठीक, अब बात करते हैं संसद के
साधारण बहुमत द्वारा। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। ठीक, चर्चा करते हैं इन व्यवस्थाओं की। पहला, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, कि कल को मान लो हम लोगों को गुस्सा आ गया, अपन पाकिस्तान में घुस गए, उनका एक आध राज्य ले आए, तो उसका जो प्रवेश है तो उसमें ये साधारण बहुमत से पारित होकर ये हो सकता है कि भैया आप चाहें तो साधारण बहुमत से इसको पास करा दीजिए और उस राज्य को मिला लीजिए। ठीक। दूसरा, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, जैसे कि मध्य प्रदेश में मान लो आपको, मध्य प्रदेश मान लीजिए बहुत बड़ा है, 230 सीटें हैं, तो उसमें से आपको आधा आधा करना हो तो भी संसद चाहे तो कर सकती है। तीसरा, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। दूसरी अनुसूची, मतलब जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए भत्ते हैं, विशेषाधिकार हैं आदि। पांचवा, संसद में गणपूर्ति है, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते हैं, संसद में प्रक्रिया नियम है। आठवां, संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों के विशेषाधिकार हैं, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना है, राजभाषा का प्रयोग है, नागरिकता की प्राप्ति है एवं समाप्ति है, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन है, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, कि भैया निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा साधारण बहुमत द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन भी इसमें शामिल है। छठी अनुसूची, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन भी इसमें शामिल है। अभी बात की हमने संसद के साधारण बहुमत द्वारा जो व्यवस्थाएं संशोधित की जा सकती हैं, और अब बात करते हैं हम संसद के विशेष बहुमत द्वारा जो व्यवस्थाएं संशोधित की जा सकती हैं। ठीक, संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3 का बहुमत। कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ जो है वो सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्तियां हो या अनुपस्थितियां हो। ठीक, स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे चरण में केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु विधेयक के पूर्ण बचाव के लिए इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। ठीक, और इस तरह से संशोधन व्यवस्था में शामिल है कि भैया जिन व्यवस्थाओं का संशोधन किया जाएगा वो है मूल अधिकार। दूसरा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक, और अब बात करते हैं हम संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा जो व्यवस्थाएं संशोधित की जा सकती हैं। ठीक, बात करते हैं नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। यदि कुछ या बचे राज्य, कि भैया जो कुछ राज्य मान लो 1-2 राज्य बच गए हैं, तो विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते कि भैया हमें इस विधेयक से कोई मतलब है नहीं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आधे राज्य उन्हें अपनी मंजूरी दे चुके हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। ठीक, विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि भैया आपको 3 महीने में, 6 महीने में स्वीकृति देनी ही है, तो ऐसा कोई समय निर्धारण नहीं हुआ है। बात करते हैं निम्नलिखित उपबंधों की जिनको इनके तहत संशोधित किया जा सकता है। भैया संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और वो इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इसका प्रभाव केंद्र पर भी और राज्य पर भी उतना ही पड़ेगा।
ठीक, पहले की बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। दूसरा, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, तो जिससे केंद्र को भी प्रभाव पड़ेगा और राज्य को भी फर्क पड़ेगा। ठीक, तीसरा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। चौथा, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, तो इससे क्या हो रहा है कि भाई साहब जो केंद्र है उसकी भी शक्तियां निर्धारित की जाएंगी और जो राज्य है उसकी भी शक्तियां निर्धारित की जाएंगी। ठीक, पांचवें की बात करते हैं 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय। ठीक, छठवां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व की भैया राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से संसद में होगा। ठीक, बात करते हैं 7वें की, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 368 में ही दी गई है स्वयं। ठीक, अब बात करते हैं आलोचनाओं की। संशोधन प्रक्रिया की आलोचना, आप कुछ भी अच्छा काम कर लो, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप कोई भी अच्छा काम कर लो भाई साहब आपकी आलोचना होनी है। ठीक, और आप सुबह चाहे जल्दी उठ जाओ तो भी पड़ोसी पूछेंगे कि भाई साहब ये सुबह जल्दी क्यों उठता है, और आप अगर सुबह लेट तक सोते रहो तो भी कोई ना कोई आएगा पड़ोसी बोलेगा कि भैया ये बहुत लेट तक सोता है, इसको जल्दी उठ जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से होता है कि भैया आलोचक भी एक प्रकार से जरूरी हैं, क्योंकि उनसे क्या है सुधार की एक संभावना बन जाती है। तो पहली आलोचना की बात करते हैं, संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा, अमेरिका या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। संसद को संवैधानिक शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है और कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल को। इसमें उनको ये दिक्कत है कि भैया आपने जो है संसद को बहुत सारी शक्तियां दे दी हैं और राज्य विधानमंडलों को थोड़ी सी शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक, दूसरी आलोचना की बात करते हैं, संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। इसमें भी उसी टाइप की समस्या है कि भैया संसद को आपने बहुत बहुत ज्यादा पावर दे दी है। तीसरा, संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की अनुमति भी आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे की, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्यों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। तो भैया इसमें भी उनको इसी बात की दिक्कत है कि संसद को आपने बहुत पावर दी है, राज्य विधानमंडल को कम पावर दी है। और अमेरिका में तो क्या होता है कि भैया 3/4 जो राज्य हैं उनसे अनुमति आवश्यक है, आपने तो 50% से आवश्यक कर दी है। तो भैया कुल मिला के ये आलोचना पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो आलोचना कभी नहीं पूछी जाती। ठीक, तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद